वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स क्लासेस पर। सुबह के 5 बज रहे हैं और आपकी वीडियो आपके सामने है। टाइम एंड वर्क हमारा टॉपिक चल रहा है और टाइम एंड वर्क के नेक्स्ट पार्ट को आज हम कवर करते हैं। कुछ नए लिए हैं मैंने आज, और ये टाइम एंड वर्क के वो सवाल हैं जो पेपर के अंदर पूछे जाते हैं आपसे और कई बार गलत भी हो जाते हैं। तो इन सवालों को यदि आपने सही करना है तो 100% यदि सही करना है तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें। बीच में कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी कराऊंगा जो पेपर में एज इट इज रूबरू भी आते हैं, ठीक है, बस वैल्यू को थोड़ा सा चेंज भी कर दिया जाता है। तो आपने सारे के सारे सवालों के सॉल्यूशन को देखना है, नोट्स प्रॉपर बनाते रहें क्योंकि आप लोग सुबह 5 बजे उठ रहे हो भाई, ये सबसे बड़ी बात है और आप लोगों की मेहनत कभी बर्बाद नहीं जाएगी, ठीक है, इतना मुझे पहले से अनुभव भी है। अब आपने देखो क्या काम करना है, सबसे पहले तो क्वेश्चनों को पढ़ लेते हैं, क्वेश्चनों के आंसर को देखते हैं। अगर आपने देखो इतना स्पीड अगर आपने बनानी है, जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन को जल्दी से करना चाहूँ, जैसे पहला सवाल देखा जो MTS 2015 में पूछा गया था, सवाल था कि x किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है। ये सवाल वही है कि एक आदमी कार्य को प्रारंभ करेगा 2 व्यक्तियों के साथ और कुछ दिन के बाद छोड़ के चला जाएगा दूसरे के सहारे, तो ये वो सवाल है। 3 व्यक्ति कार्य को प्रारंभ करेंगे, 2 आदमी छोड़ करके चले जाएंगे, एक बेचारा अकेला रह जाएगा, तो वो शेष कार्य को करेगा। तो ऐसे सवाल जब पेपर में आते हैं ना तो उनको बड़ा जल्दी से करने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखिए। x किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। जब उसने 4 दिन में कार्य कर लिया तब y भी उसके साथ शामिल हो गया। यदि समस्त कार्य 16 दिन में समाप्त हुआ है तो y अकेले उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन हमें जल्दी से करना है तो हमें यही काम करना है कि भाई ये 24 दिन है। ये स्ट्रक्चर आप लोगों को पुरानी जो भी हमारी 2 वीडियो यहाँ से आप लोगों के मोबाइल फोन तक पहुंच चुकी हैं, जो यूट्यूब चैनल से पब्लिश कर दी गई हैं, वो अगर आप लोगों ने देख ली हैं तो अब इस टाइप में इस पार्ट में आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, सही है, और आगे जाके कोई भी टेंशन नहीं होगी। x 24 दिन में करता है तो इसका मतलब मैं यहाँ पर 24 कार्य मान लेता हूँ, कार्य क्षमता इसकी कितनी होगी 1। अब उसने बोला कि अच्छा 4 दिन काम किया तो इसका मतलब 4 काम कर लिया तो इसका मतलब कार्य कितना बच गया 20। इसको कितने दिन में पूरा होगा, ये हो जाएगा आपका 14 यदि हो चुका है तो ये हो चुका है आपका कितना 12। बात समझ आ रही है। ये हो जाएगा 4 × 12 4 × 5 20, तो इसका मतलब एक ही x की कार्य क्षमता हमारे पास 1 है। यदि मुझे y की कार्य क्षमता अगर लेकर आनी है तो ये हो जाएगी 2/3। यदि हम 24 को काटेंगे तो ये हो जाएगा 12 और 12 × 36, ये आपके सवाल का उत्तर है। ये तो मैंने अपने मन से बनाया है, ठीक है। इतना फास्ट अगर आपने जल्दी से आंसर करना है तो इसके लिए आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी तो केवल आप वीडियो देख रहे हैं, जो नए व्यूवर्स हैं वो भी इतना ही फास्ट करेंगे इस क्वेश्चन को, लेकिन सबसे पहले तो इसके कंसेप्ट को समझ लेते हैं, कंसेप्ट क्या है, सही है, उसके बाद ही हम अपनी प्रैक्टिस को अच्छे से बढ़ाएंगे। पेपर में कुछ नहीं पूछा जाता, यहाँ पर हो सकता है कि 48 दे दे, 12 दे दे, 36 दे दे, कुछ नहीं होगा। अल्फाबेट बदल सकता है पेपर वाला और इससे ज्यादा कुछ नहीं करेगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं बदलता है, सही है। चलिए क्वेश्चन में देख लेते हैं हम क्या करेंगे। x किसी कार्य को, पूरा सॉल्यूशन एक बार देख रहे हैं, सॉल्यूशन बताने में मुझे टाइम लग सकता है। x किसी कार्य को 24 दिन में पूरा करता है तो यहाँ पर लिख लेते हैं 24 दिन। अब उसने बोला उसने 4 दिन काम कर लिया तो इसका मतलब हम एक कार्य मान लेते हैं और वो कितना हो जाएगा 24। घर पे यदि आप फ्री हैं तो आप इस 24 की जगह पर 48 मान करके देख लेना, आपके क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं आएगा। आप 48 की जगह पर आप कुछ और भी मान सकते हैं। तो आप मुझे बताओ कार्य क्षमता इस आदमी की कितनी हो गई, x की 1। उसने बोला उसने इस पर कितने दिन काम किया, 4 दिन। तो इसका मतलब 4 दिन में कितना, यहां पर मैं लिख भी देता हूं जिससे कि आप नोट्स बना रहे हैं। x द्वारा 4 दिन में किया गया कार्य, x द्वारा 4 दिन में किया गया कार्य। तो आप मुझे जल्दी से बताओ, एक दिन में एक काम करता है, यहां पर लिखा भी हुआ है हमने, ठीक है, 24 के हिसाब से 48 मानोगे तो 2 आएगा तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एक दिन में करता है एक काम, क्योंकि ये एक दिन की कार्य क्षमता आई है भाई। शुरुआत से हम क्लासों में यही सीख रहे हैं कि एक दिन की कार्य क्षमता कैसे आती है। एक दिन में करता है एक काम तो 4 दिन में कितना कार्य किया होगा 4, तो इसका मतलब कितना कार्य हो गया 4। अब बात आती है शेष कार्य की, तो शेष कार्य को देख लेते हैं। शेष कार्य कैसे बनेगा, 24 कार्य पूरा है, 4 हो चुका है तो कितना बचा 20, यहां पर लिख देते हैं। इसको कौन करेगा, उसने बोला कि यदि समस्त काम 16 दिन में समाप्त हुआ है, 16 दिन में समाप्त हुआ है। 16 दिन का मतलब समझ रहे, समस्त बात बोली है उसने, तो इसका मतलब 4 दिन तो पहले हो गया कार्य, और 4 दिन यदि हम यहां से माइनस कर देंगे तो इसका मतलब उसने बोला कि यदि समस्त कार्य 16 दिन में पूरा हुआ है इस तरीके से, और बाई ने शेष कार्य को मिलकर के पूरा करवाया है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 16 में से अगर हम 4 को कम कर देंगे तो कितना बन जाएगा 12 दिन।
ये 12 दिन में जो कार्य हुआ है ना भाई, ये 12 दिन में जो कार्य हुआ है वो किसने किया है? x प्लस बाई ने। जरा ध्यान दो, उसने बोला नहीं था कि बाई भी उसके साथ शामिल हो गया, यदि समस्त काम 16 दिन में पूरा हुआ तो बाई अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। अब यहां से इसको काट लेते हैं, हो जाएगा 5, ये हो जाएगा कितना 3, किससे काट लिया हमने? 4 से, 4 पंजे 20, 4 तिया 12, उस तरीके से। अब 5/3 किसकी कार्य क्षमता है? दोनों की, एक की नहीं है। अब एक की पहले से हमारे पास है कितनी? x की 1 है, प्लस y बराबर कितना? 5/3। जब आप y का मान निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका 2/3। सही है, उधर भेजोगे आप लोग तो ये कितना हो जाएगा? 2/3। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि बाई अकेले उस कार्य को, इसका मतलब 24 कार्य को बाई अकेला, बाई की कार्य क्षमता तो आ चुकी है ना 2/3। जब इसको काटोगे कार्य क्षमता से तो आंसर कितना आ जाएगा? 12 तिया 36। अब आप लोगों की स्पीड अच्छी चल रही है इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड में चल रहा हूं। ये सवाल आसान ही आप लोगों को लगेंगे यदि आपने वो वीडियो, जो पुरानी वीडियो यहां से पब्लिश हो चुकी है, अगर आपने उसको 2 से 3 बार देख लिया है। सही है, अब मेहनत कर भी रहे हैं तो भाई तरीके से करते हैं, अगर नहीं करनी है तो फिर देखना ही बंद करें आप वीडियो को। सही है, अब डेली हम लोग काम भी कर रहे हैं और उसके बाद मन भी ना लगे तो ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, एक टारगेट आप लोगों को बनाना पड़ेगा तभी जाकर के क्लासेस समझ आएंगी। ठीक है, यदि आपने किसी चीज को अगर शिद्दत से चाहा है तो वो मिल जाती है, बस उसके लिए थोड़ी सी मेहनत, लगन की जरूरत होती है, चाहे वो कोई भी काम हो। आपने देखा भी होगा। सही है भाई, कोई भी चीज अगर पसंद आ गई, अगर आप उसके पीछे नहीं भागोगे तो कैसे मिलेगी। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ए तथा बी एक कार्य को 25 दिन तथा 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सही है, उन्होंने एक साथ कार्य को प्रारंभ किया। पहले तो स्ट्रक्चर ही बना लेते हैं क्योंकि मेन काम हमारा वही होगा, ए और बी। 25 दिन की बात चल रही है। बी ने बोला कि कोई भी दुनिया का मुझे काम दो, मैं 30 दिन में पूरा करूंगा, लेकिन ए ने बोला मैं 25 दिन में करके दिखाऊंगा। तो आप मुझे बताओ सक्षम कौन है? ए 25 दिन में कर रहा है, ये आदमी 5 दिन एक्स्ट्रा ले रहा है। ठीक है, तो कुल कार्य हम यहां से अगर माने टोटल वर्क यदि हम माने तो कितना मान लेंगे? 150। अब ये इतना जल्दी जल्दी नंबर हम कैसे मान रहे हैं? क्योंकि 25 का यदि आप 25 से देखोगे कौन सी संख्या कटेगी तो वो 150 है, और 30 से काटोगे तो वो भी क्या है? 150। अब इसको काटें तो ये कितना हो जाएगा भाई? 5, और ये हो जाएगा कितना? 6। इतनी बात समझ आ गई होगी। ठीक है, कोई भी अगर आपसे पूछता है कि ये 6 क्या लिखा आपने, तो आप बता देना ये एक दिन की कार्य क्षमता किसकी? ए की। बी की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी? 5। यदि वो कार्य कितना कर रहा है? 150। चलिए, अब उसने बोला उन्होंने एक साथ कार्य किया, मैंने कहा ठीक है भाई, लेकिन बी ने कुछ दिन के बाद छोड़ दिया। कौन चला गया है? बी। और ए ने शेष कार्य कितने दिन में पूरा किया है? 14 दिन में। तो इसका मतलब ए ने शेष कार्य, जरा ध्यान दीजिएगा यहां पर, इस स्ट्रक्चर को ध्यान दें। ए और बी दोनों कंटिन्यू काम कर रहे थे, कोई भी काम हो कर रहे थे साथ में। इस स्ट्रक्चर से और अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। हुआ क्या कि कुछ दिन के बाद कौन चला गया? बी। बी ने धोखा दे दिया। धोखा नहीं कह सकते, हो सकता है कि उसको कोई जरूरी काम हो, है ना, कोई भी ऐसा काम हो सकता है कि जो इस काम से ज्यादा जरूरी हो, इसलिए उसने कार्य छोड़ दिया। या हो सकता है कि उसको जो पैसा है वो बराबर ना दिया जा रहा हो, जो मजदूरी वगैरह जो भी पैसा है ना, जो भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो बराबर ना दिया जा रहा, तो उसको उसका मन नहीं कर रहा था कि भाई मैं कार्य नहीं करूंगा, इससे बेटर मेरे पास ऑप्शन है। सही है, तो इसलिए उसने कार्य छोड़ दिया। उसने बोला कि ए ने शेष कार्य 14 दिन में समाप्त किया। अब जरा ध्यान दें, अगर 14 दिन में समाप्त किया है तो यहां पर इसका मतलब समझो कि यही तो शेष कार्य है। इसका मतलब शेष कार्य अगर 14 दिन में समाप्त हुआ है तो सबसे पहले शेष कार्य को लेकर आएंगे। तो यहां पर लिख लेते हैं ए द्वारा किया गया शेष कार्य। दिखाई दे रहा ना भी पीछे तक? शेष कार्य, जस्ट अ मिनट, पीछे दिखाई दे रहा है? क्लियर है? ठीक, ए द्वारा किया गया शेष कार्य। अब देखो शेष कार्य कैसे आएगा? हमें मालूम है कि भाई 14 दिन में कार्य किया है उसने शेष, तो इसका मतलब 14 दिन में कार्य किया। एक दिन में कितना कार्य करता है? ए 6, तो 14 छंग कितना हो गया? 84। ये बात सबको समझ आ गई? अब आप मुझे बताइए, ये तो शेष कार्य हो गया। अब इससे पहले ये वाला कार्य कौन सा था? ये दोनों ने किया था। इसका मतलब अब हम लेकर आएंगे ए प्लस बी द्वारा किया गया कार्य। पेपर में नहीं लिखना इन चीजों को, बस मैं, आप लोग नोट्स बना रहे हो तो इसलिए सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ क्लियर कर रहा हूं। 150 में से आप 84 को कम करोगे तो ये हो जाएगा 6। सही है, ये हो जाएगा 6, 8 6 होता है कितना? 14। तो इसका मतलब ए प्लस बी द्वारा किया गया कार्य कितना हो चुका है? 66। अब ये 66 अगर आ चुका है तो सवाल में बोला कि तो बताइए बी ने उस पर कितने दिन काम किया था। तो आप मुझे बताओ, बी तो ए के साथ जुड़ा हुआ था ना, और अगर जुड़ा हुआ था तो इसका मतलब उसने 66 काम किया मिलकर के। किसके साथ? ए प्लस बी के साथ। और ए प्लस बी की दोनों की कार्य क्षमता कितनी है? आप यहां पर लिखें ए प्लस बी, 66 बटे कितना? 11।
6 5 कितना होता है 11 होता है। और जब इसको काटेंगे तो आंसर कितना आएगा 6 दिन। ये आपके सवाल का उत्तर है। अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नहीं समझ आया तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लें, बहुत अच्छे से क्लियर समझ आ जाएगा। और 1 मिनट के लिए रुकिए जरा। इस सवाल के अंदर अगर ये सवाल पूछ लिया जाता आपसे, ये सवाल पूछ लिया जाता कि बताइए कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, तब आपके क्वेश्चन का आंसर होगा 14 दिन तो किया किसने कार्य, ए ने, बचा हुआ कार्य, और साथ में इसी आदमी ने, ए ने किसके साथ किया था, बी के साथ, और वो कितने दिन काम किया था 6 दिन। तो 14 6 टोटल कितना हो जाएगा 20। तो ये आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। लेकिन ऐसा ऑप्शन है नहीं, और साथ में क्वेश्चन की लैंग्वेज भी नहीं पूछी गई है। कई सारे सवाल बनते हैं, जो भी आपसे पूछा जाए उस तरीके से उसको आप मेंटेन कर सकते हैं। बस हो सकता है कि पहली बार यदि आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, जो आप में से हैं उनको थोड़ा सा कम समझ आ रहा हो, ठीक है। लेकिन जब आप इनको 2-3 बार आप देखोगे ना, क्योंकि जब एक बार हम एक चीज को देख लेते हैं वो धीरे धीरे पसंद आने लग जाती है। तो वही बात है, आप इसकी आदत बनाइए, और यदि आप लोगों को आदत बन जाएगी तो फिर उसके बाद जो भी आपकी चाहत है वो आप लोगों को मिल जाने वाली है, ठीक है। जो भी आप टारगेट फिक्स कर लिए हैं कि मुझे ये एग्जाम क्लियर करना है, मैथमेटिक्स रीजनिंग की रेगुलर आप लोगों को क्लास मिल रही है। चलिए अब इस टाइप के नेक्स्ट क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। भाई ऐसे ऐसे सवाल और किस किस तरीके से पेपर में पूछे जा सकते हैं, चलिए उन सवालों को मैं लगा देता हूं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आप जल्दी से रीड कीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन डायरी में नोट कर लीजिएगा, सही है। बड़े ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यूपीएससी सीडीएससी के पेपर के अंदर ये सवाल पूछे गए। अब किस तरह से इनको देखो जल्दी से अटेम्प्ट किया जाएगा। सवाल में लिखा हुआ है कि ए और बी 2 कैंडिडेट हैं, दोनों मिलकर के 30 दिनों में कार्य को करते हैं। वे 6 दिन तक एक साथ कार्य को करते हैं, फिर ए कार्य को छोड़ देता है तथा शेष काम को 30 दिन में पूरा करता है। बी अकेला इस पूरे कार्य को कितने दिन में समाप्त करता है। अगर ऐसा सवाल अगर पेपर में है तो इसको अगर जल्दी से अटेम्प्ट करना है, जल्दी से यदि अटेम्प्ट करना है तो देखते हैं आपकी देखो इतनी स्पीड होनी चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे आपसे कहूं ए और बी कितने दिन में करते हैं 30 दिन में, ठीक है। टोटल वर्क हमने मान लिया यहाँ पर कितना 30 ही मान लिया। एक कार्य क्षमता किसकी हो चुकी है, दोनों की कार्य क्षमता हो गई। और यदि 6 दिन काम कर लिया तो उसका मतलब 6 काम हो चुका है, 30 में से कितना हो गया 24। अब उसने बोला कि ये कार्य हुआ 32 दिन में, तो इसका मतलब 8 तिया 24 और 8 चौक 32, 3/4, और ये हो चुका है कितना 10 चौक 40। ये आपके सवाल का उत्तर है। इतना फास्ट आपके क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, ठीक है। बात समझ आ गई। ऐसे सवालों के आंसर इतना जल्दी तभी आ पाएंगे जब आप एक बार वीडियो को पूरा कंप्लीट कर लें। उसके बाद इनके जो क्वेश्चंस में बार बार पेपर में आए हुए जब क्वेश्चन लगभग 100-150 सवाल कराऊंगा, उसके बाद आप RS अग्रवाल को बनाइए। इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हम लोग कर लेंगे कि टाइम एंड वर्क क्या कोई यदि बड़ा भी टॉपिक है ना तो बड़े आसानी से हो जाएगा, सही है। तो इसके लिए आप लोग जल्दी से सॉल्यूशन को एक बार देखने में एक बार क्लियर कर देता हूं क्या होना है। देखो इस क्वेश्चन के अंदर ए और बी किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो इसका मतलब ए और बी ने कहा कि भाई हम 30 दिन में कार्य को करेंगे। कोई भी काम पे लगा दो हमें, तो इसका मतलब 30 कार्य हमने इनको दे दिया। आप 60 भी दे सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो इसका मतलब दोनों की कार्य क्षमता कितनी हो चुकी है 1, क्योंकि 30 को अगर मैं 30 दिन से डिवाइड करूंगा तो 1 कार्य क्षमता होगी। इतनी बात क्लियर। अब आप मुझे बताओ क्या कोई भी यहां पर ए की कार्य क्षमता ऐसे ही मान सकता है क्या? नहीं मानी जाएगी। बी की कार्य क्षमता भी हमारे पास नहीं है तो हम ऐसे नहीं मान सकते। हाँ, इन दोनों की कार्य क्षमता हमारे पास है, वो कितनी? एक सवाल को समझ लीजिएगा, दूसरा सवाल भी उसी तरीके से होगा, और अगले सवाल जितने भी आएंगे, मतलब इस तरह के जो कार्य छोड़ने वाले क्वेश्चन है उन पर किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं। अब हुआ क्या, उसने कहा कि वे 6 दिन तक कार्य करते हैं, तो इसका मतलब यहां पर लिख देता हूं मैं, दोनों द्वारा 6 दिन में किया गया कार्य। आप मुझे जल्दी से बताओ, एक दिन में कितना काम करते हैं दोनों मिलकर के? 1, तो 6 दिन में कितना करेंगे? 6। इसका मतलब यहां से अगर मैं शेष कार्य डायरी में नोट करते रहना इस चीज को, शेष कार्य की बात करूंगा तो शेष कार्य कैसे आएगा? जो माना गया कार्य है उसमें से 6 कार्य हो चुका है, 30 में से 6 कार्य हो चुका है, तो कितना बचा? 24। यहां पर लिख लें आप जल्दी से। अब ये 24 कार्य ना, ये 24 कार्य कराया जा रहा है किससे? उसने कहा है कि बी शेष काम को 32 दिन में पूरा करता है, तो इसका मतलब ये 32 दिन में पूरा कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर आपके पास बी की कार्य क्षमता आ रही है, बी की कार्य क्षमता, ठीक है। और ये कितने दिन की है? 1 दिन। शुरुआत से, जब से बेसिक क्लास में हमने ये बात सीखी थी, तब से मैं आप लोगों को ये बात हमेशा क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। यदि आपके पास कार्य है और दिनों की संख्या है 32 दिन, 24 कार्य बचा ना, ये कौन करेगा? ये 24 कार्य करेगा कौन?
बी करेगा और कितने दिन में पूरा करेगा, 32 दिन में। तो इसका मतलब 1 दिन की कार्य क्षमता आ जाएगी। और 1 दिन की कार्य क्षमता यहां से देखें तो ये हो जाएगा 8 तिया 24 और 8 चौक 32, 3/4। 3/4 किसकी कार्य क्षमता है, बी की कार्य क्षमता है। सवाल में क्या पूछा गया, तो बताइए बी अकेला उस पूरे कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो इसका मतलब पूरा कार्य तो भाई 32 है और बी की कार्य क्षमता से हम उसको डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास तो बी की कार्य क्षमता आ चुकी है ना, कितनी, 3/4। तो जब हम इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 चौक कितना, 40। ये आपके सवाल का उत्तर है। ठीक है, मान लीजिए पेपर वाले ने अगर ये सवाल पूछ लिया होता कि बताइए ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो हम क्या करते, दोनों की कार्य क्षमता तो कितनी है भाई, ए प्लस बी की कार्य क्षमता है 1 और बी की कार्य क्षमता हमारे पास आ चुकी कितनी, 3/4। तो इसका मतलब हम 3/4 यहीं पर रख करके किसका मान निकाल देंगे, ए की कार्य क्षमता यहां से आ जाएगी। और जब इसको माइनस करेंगे, बात समझ आ रही होगी, तो जब माइनस करेंगे तो हम इस तरह से देखेंगे इसको, 1 माइनस कितना, 3/4। तो कितना हो जाएगा, ये बात सबको समझ आ रही है। ए की कार्य क्षमता कैसे निकलेगी, 1 में से क्यों माइनस किया जा रहा है, क्योंकि दोनों की कंबाइंड कार्य क्षमता कितनी है, 1। तो उस तरीके से आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कितना, 1/4। ठीक है, अब 1/4 और 3/4 को यदि आप जोड़ोगे, 1/4 और 3/4 को जोड़ोगे तो 1 ही आ जाएगा। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा गया है। इसको आप स्टार मार्क करके जरूर लिख लीजिएगा। सॉल्यूशन अगर नहीं समझ आया तो एक बार वीडियो को दोबारा से देखिए, सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। अगले सवाल को आप जल्दी से, जब तक मैं रफ करूं तब तक आप लोगों का आंसर आ जाना चाहिए। अगर आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ और अगर नहीं आएगा तो फिर मैं इसको आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है, क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी फिलहाल। क्वेश्चन में क्या है कि ए और बी किसी कार्य को मिलकर के 20 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, यहां पर ए प्लस बी की कार्य क्षमता हम निकालेंगे। देखो कैसे, हम 20 ही कार्य मान लेते हैं, 20 कार्य। घर पर यहां पर कार्य मान लिया हमने कितने, यहां पर लिख लीजिएगा आप कुल कार्य। घर पर आप क्या करें कि इस क्वेश्चन में 20 की जगह पर आप 60, 30, 10 भी मानकर देखो ना, क्वेश्चन कभी गलत नहीं आएगा, आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। सही है, आप 60 मान करके भी देखिए, आंसर बिल्कुल सही आएगा। तो इसका मतलब दोनों की कंबाइंड कार्य क्षमता कितनी हो चुकी है, 1। इतनी बात क्लियर। अब आगे क्या बोला गया, साथ मिलकर दोनों ने कार्य किया है। ठीक है भाई, परंतु 4 दिनों के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। तो इसका मतलब 4 दिनों तक दोनों ने तो किया होगा भाई। उसने क्या बोला कि परंतु 4 दिनों के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। तो इसका मतलब दूसरी भाषा में कहें, अगर उसने 4 दिन बाद कार्य छोड़ा तो 4 दिन तक तो दोनों ने कार्य किया होगा। तो यहां पर लिख लेते हैं ए प्लस बी द्वारा 4 दिनों में किया गया कार्य। ये दिखाई देगा ना सबको, हाँ ठीक है, किया गया कार्य ये हो जाएगा 1 गुणा 4। तो कितना हो गया, 4। तो शेष कार्य, फिर से देखो वही काम करना है। शेष कार्य की बात करें तो 20 में से 4 घटा तो कितना बचा, 16। ये कार्य किसने किया है, शेष कार्य को अकेला बी। तो इसका मतलब यहां से बी की कार्य क्षमता आ जाएगी। अभी कैलकुलेट किया था, 16 डिवाइड में कितना, 24। ये हो चुका है आप 8 दूनी 16, 8 तिया 24। ये 2/3 कार्य क्षमता किसकी आ चुकी है, बी की। अब सवाल वाले ने ये नहीं पूछा आपसे कि बताइए बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। अगर ऐसा पूछता तो हम 20 को हम किससे डिवाइड कर देते, 2/3 से। लेकिन पेपर वाला बड़ा चालाक है, उसने पूछा कि ए संपूर्ण कार्य को अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। संपूर्ण कार्य हमारे पास कितना है, 20। तो इसका मतलब ए की कार्य क्षमता से उसको डिवाइड करना पड़ेगा। अब ए की कार्य क्षमता हमारे पास है नहीं, तो हम क्या करेंगे, दोनों की कार्य क्षमता है हमारे पास a प्लस बी बराबर 1 और b की कार्य क्षमता 2/3 आ गई है। तो यहां से जब आप वैल्यू को पुट करोगे तो आपके पास a का मान आ जाएगा, ये हो जाएगा भाई 2/3। दिखाई दे रहा है ना सभी को, इतना। तो ये कितना हो चुका है, 1/3। तो यहां पर 1/3 से आप इसको डिवाइड कर दें, और 1/3 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 60 दिन। क्वेश्चन दिनों में चल रहा है तो दिन आएगा, और घंटों में चल रहा है तो घंटे आ जाएगा। सीडीएस में पूछा गया सवाल है, एसएससी हो, सीडीएस हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर यदि मैथमेटिक्स का सेक्शन टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आ रहे हैं तो बड़े आसानी से आप उनको बना सकते हो। नहीं समझ आया, फिर से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को दोबारा से देख लें। ठीक है, बस यही काम आपने करना है। टीचर आपकी उंगलियों पर है, सही है, थोड़ा सा पीछे करो, फिर से वही बात स्टार्ट हो जाती है। तो क्यों हम यहाँ पर अपने टाइम को वेस्ट करें। अगले सवाल की ओर बढ़ लेते हैं। ए तथा बी अकेले किसी कार्य को 9 तथा 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य को किया, परंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले एक कार्य को छोड़कर चला गया। छोड़कर चला गया, कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, ये सवाल है आपका। देखो भाई, इसके मैं बताऊंगा मेथड नंबर 2 और मेथड नंबर
फर्स्ट। इसके दो मेथड हम सीखेंगे, पहला मेथड और सेकंड वाला मेथड। इस मेथड को मैं हमेशा अप्लाई करूंगा आने वाले बड़े बड़े सवालों के अंदर। छोटा सवाल मैंने इसीलिए लिया है जिससे कि आप लोगों को छोटे सवाल से बड़े सवाल अच्छे से समझ आ जाए। देखो क्या करेंगे, ए और बी का यहाँ पर देख लेते हैं। ए और बी, उसने बोला है कि ए 9 दिन में पूरा करता है और बी ने कितना 18 दिन में पूरा करता है। यहाँ से कुल कार्य मान लेते हैं, कितना हो जाएगा 18। यहाँ पर लिख लीजिएगा आप कुल कार्य, ठीक है। इधर भी लिख देते हैं जल्दी से, अच्छे से क्लियर हो जाए। 9 दिन और उसके बाद कितना 18 दिन। यहाँ से मान लेते हैं कितना 18, ये आपका क्या हो चुका है टोटल वर्क। कार्य क्षमता को यदि हम निकालेंगे, एक दिन की कार्य क्षमता अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 और यहाँ पर कितना 2। दो मेथड मैं दोनों एक साथ बता रहा हूँ, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इस मेथड को जरा गौर करना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। आने वाले जितने भी सवाल होंगे उनको हम इसी तरह से बनाएंगे, इस पर देख लीजिएगा। पहला मेथड क्या है, बेसिक मेथड है ये। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य को किया परंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। ये लाइन कुछ कहना चाह रही है, ए ने कार्य छोड़ा है, ए ने कार्य छोड़ा है। तो आप मुझे बताओ कार्य छोड़ा हुआ किसके द्वारा किया गया होगा, इस लाइन को लिख लेना। ए ने अगर कार्य छोड़ा है तो छोड़ा हुआ कार्य किसके द्वारा किया गया होगा, बी के द्वारा। तो बी ने तो 3 दिन में कितना काम किया होगा अपनी कार्य क्षमता के हिसाब से, और कितना कार्य करता है एक दिन में, एक दिन में 1 करता है, तो 3 दिन में कितना करा होगा 3 कार्य। लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप लिख सकते हो कि बी द्वारा, सही है, बी द्वारा 3 दिन में किया गया कार्य। लिख लेना इस लाइन को, कितना हो जाएगा 3, ठीक है। अब जैसे ही 3 कार्य आपका पूरा हो चुका है, अब आप मुझे बताओ उस सवाल वाले ने इस 18 में से 3 कार्य आपका हो चुका है, तो कितना शेष कार्य बचा। दोबारा समझो इस बात को, क्योंकि उसने बोला कि एक कार्य छोड़कर चला गया, कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। तो इसका मतलब ये हो गया, यहां पर अगर हम देखें तो शेष कार्य की बात करें, शेष कार्य हो जाएगा 18 माइनस 3, ये टोटल कितना हो जाएगा 15। अब 15 को यदि दोनों की कार्य क्षमता से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 पंजे 15। क्वेश्चन हमारा समाप्त हो चुका है। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत आती है बड़े क्वेश्चन में, तो इसलिए इस मेथड को मैं कभी नहीं बताऊंगा आगे। ऐसी बात नहीं कि नहीं हो पाएगा क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन फिर से समझ लो भाई, 3 दिन पहले ए ने छोड़ा तो इसका मतलब इसके द्वारा छोड़ा गया कार्य बी ने किया होगा, और बी करता है एक दिन में 1 काम, तो 3 दिन में करता होगा 3 काम। अब बी ने, अगर ये ए ने जो छोड़ा है ना वो 3 दिन पहले ही तो छोड़ा होगा, उससे इसका मतलब क्या हो गया कि शुरुआत से तो दोनों कंटिन्यू काम कर ही रहे थे, शुरुआत से तो दोनों कंटिन्यू काम कर ही रहे थे ना भाई, यहीं पर आकर के छोड़ा होगा, और उसके बाद बी नहीं किया 3 दिन में। तो 3 दिन में कितना कर लिया 3, तो इसका मतलब शुरुआत में दोनों ने काम किया और दोनों ने अपनी अपनी कार्य क्षमता के हिसाब से काम किया होगा, और कंबाइंड दोनों की जो कार्य क्षमता है, एक दिन में 2 काम करता है, एक दिन में 1 काम करता है, 2 और 1 कितना हो चुका है टोटल 3। कार्य बच कितना गया, ये कैसे पता चला कार्य कैसे बच गया, क्योंकि 3 काम हो चुका है ना, किसमें से हो चुका है 18 में से। तो 18 में से 3 कार्य अगर हमने कम किया तो कितना हो चुका है 15, और 15 को यदि हमने दोनों कार्य क्षमता से डिवाइड कर लिया तो कितना हो चुका है 5। अब सवाल वाले ने क्या बोला, सवाल वाला इसमें कई तरह के क्वेश्चन पूछता है भाई। यहां पर देखो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो सीडीएस में पूछा, कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। तो इसका मतलब समझ रहे हैं, 3 दिन तो किसने किया, बी ने अकेले, और बी ने ए के साथ भी मिलकर किया था 5 दिन, तो 5 और 3 कितना हो चुका है 8, 5 और 3 कितना हो चुका है 8। क्लियर हो गई इतनी बात। पेपर वाला इसमें अगर आपसे सवाल ये पूछे कि बताइए ए ने इस पर कितने दिन काम किया, तो आपके सवाल का आंसर तुरंत होना चाहिए कितना 5 दिन। देखो ऑप्शन में शायद हो, ये देखो ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे सवालों को बड़े ध्यानपूर्वक देखना आपने, ठीक है, कोई भी मिस्टेक आपसे नहीं होने वाली। पेपर में क्या करना है उसको जरा ध्यान दीजिएगा, पेपर में इतना काम नहीं करना है आपने, इस बात को समझें। दूसरी स्ट्रक्चर आप लोगों के लिए रेडी है, मैं उसको क्लियर कर देता हूं। क्या करना है उसमें, ए बी, ठीक है। आपने देखो क्या काम करना है, देखो यहां पर एक लाइन को समझें, ये दोनों कार्य कर रहे थे, और मान लीजिएगा ये फिनिशिंग लाइन है, ये क्या है फिनिशिंग लाइन, कार्य को समाप्त करने वाली लाइन है। बात समझ आ रही है। यहां पर जाकर के मान लीजिए कहीं ना कहीं पर जाकर तो काम समाप्त होगा ना, 4 दिन 5 दिन 6 दिन, मान लीजिए इस लाइन पर ये कार्य समाप्त होने वाला है। ए भी अपनी कार्य क्षमता के हिसाब से काम कर रहा था, बी भी अपनी कार्य क्षमता के हिसाब से कर रहा था। दूसरा मेथड क्या है, इसी को मैं अप्लाई करूंगा बड़े बड़े क्वेश्चनों के अंदर। तो आपने क्या काम करना है, जो आदमी कार्य समाप्त, ये लिखा होगा क्वेश्चन में, देखो लिखा हुआ है कार्य, परंतु कार्य पूरा होने से, कार्य पूरा होने से जो आदमी पहले जा रहा है, कितने दिन पहले जा रहा है 3 दिन पहले, कौन गया ए। तो इसका मतलब 3 दिन पहले ये जा चुका है,
यहाँ पर लिख लीजिएगा 3 दिन पहले। ठीक है, अब क्या करें इसमें, बस आपने काम करना है कि जो टोटल वर्क आपने माना है इसके 3 दिन के कार्य को और जोड़ लीजिएगा। एक दिन में कितना करता है 2, तो 3 दिन में कितना करेगा भाई, एक दिन में करता है 2 काम, 3 दिन में कितना करेगा 6 काम। तो 18 + 6 टोटल कितना हो चुका है 24, और 24 को दोनों की कार्य क्षमता से डिवाइड कर दो, कितना हो चुका है 8 दिन। ये आपके सवाल का उत्तर है। वहां से भी आंसर वही आया था और यहां से भी आंसर वही आया, ज्यादा टाइम नहीं लगा है। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में बता दूं, जब कार्य समाप्त होने वाला होता है तब जो आदमी कार्य छोड़कर जाने वाला होता है उसको पकड़े रखो, उसको दोबारा से काम पर बुलाओ। बुलाना नहीं है भाई, उसकी मर्जी है, वो तो जाएगा, उसको आप रोक नहीं सकते, लेकिन ये सॉल्यूशन करने का तरीका है। उसको पकड़ो, उसको दोबारा से बुलाओ क्वेश्चन जल्दी करने के लिए। उसको अगर दोबारा बुलाएंगे तो इसका मतलब 3 दिन पहले जा रहा था, तो 3 दिन में उससे काम करवा लो। कितना हो गया, उस काम को आप 18 में जोड़ दीजिए, क्योंकि जितना कार्य आपने मान रखा है 18 6 टोटल कितना हो चुका है 24, और दोनों की कार्य क्षमता से डिवाइड कर दिया, क्योंकि फिनिशिंग लाइन तक आप दोनों को लेकर आ चुके हो। जैसे ही हमने दोनों से काटा तो हमारे सवाल का उत्तर कितना आ चुका है 8 दिन। ये क्वेश्चन का आंसर था। इसके बड़े सवालों की ओर बढ़ते हैं, जो बड़े सवाल है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चनों की ओर। आसान क्वेश्चन हमने समझ लिया है, अब इन 3 सवालों के अलावा इस टाइप में और कोई सवाल नहीं बचेगा। बड़े अच्छे से आप लोगों को ये भी क्लियर हो जाएंगे, बस अपनी नजर व्हाइट बोर्ड पर बांधे रखना, सही है। क्योंकि आप लोग जितनी मेहनत कर रहे हो, सुबह सुबह मॉर्निंग में उठ करके आप लोग क्लासों को प्रॉपर देख रहे हो, लेकिन बस आप लोगों ने क्या करना है, अपनी टेबल साथ में चेयर और अपने पेन और अपने नोट्स को प्रॉपर बना के रखना। ठीक है, आप लोगों को लगातार क्लासें मिलने वाली है। चलिए पहले क्वेश्चन पर चल लेते हैं। क्वेश्चन क्या है सॉरी, अंकित, वीनू और चेतन एक कार्य को क्रम से 18, 27 और 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। RS अग्रवाल की किताब से बिल्कुल अलग सवाल है, जो उस किताब के अंदर सवाल है वो केवल आपकी प्रैक्टिस के लिए है, सही है। लेकिन अंकित कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले, देख रहे हो, कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले चला जाता है, जबकि बीनू कार्य पूरा होने से 6 दिन पहले चला जाता है। बताइए चेतन ने कितने दिन कार्य किया, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि हम यहां से प्रत्येक व्यक्ति की कार्य क्षमता को यहां से फाइंड आउट करें। पहला व्यक्ति है अंकित, यहां पर लिख दिया हमने। दूसरा है बीनू, तीसरा है आपका चेतन। क्या क्या बोला गया, 18 दिन में करेगा कौन, अंकित। बीनू करेगा 27 दिन में। अरे पीछे दिखाई दे रहा है भाई, ठीक है ना, हाँ। और चेतन की अगर बात की जाए, चेतन की 36। तो आप मुझे बताइए टोटल वर्क हम कितना मान लें। अब देखो यहाँ पर टोटल वर्क मानने में थोड़ी सी आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत कुछ नहीं है, बस केवल एलसीएम आपने फाइंड आउट करना। और एलसीएम का शुरुआत वाली क्लास में मैंने तरीका बता दिया था किस तरह से उसको फाइंड आउट किया जाता है। जो नए व्यूवर्स हैं वो पहली क्लास को देखें, सेकेंड क्लास को देखें, ये 3rd क्लास है। चलिए, तो सबसे पहले तो सबसे बड़े नंबर को ऊपर रखोगे भाई। सबसे बड़े नंबर को ऊपर रखा, 18, 27 और 36 में से सबसे बड़ा नंबर 36 है। अब ये चेक करना होगा कि इन दोनों संख्या से भी ये संख्या कटनी चाहिए। इस 18 से 36 को हमने काट लिया, बिल्कुल कट रहा है, लेकिन इस 27 से ये नहीं कट पा रहा। ये 27 से ये नहीं कट पा रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया, ये क्यों नहीं कट पा रहा है इसको समझ लो जरा। 9 × 4, सॉरी, ये हो जाएगा आपका 9 × 3, 9 × 27। आप मुझे बताओ कौन सी संख्या, ये जो 36 है ना वो 9 से पूरा पूरा कट रहा है। ये जो 36 है वो पूरा पूरा 9 से कट रहा है, और 3 नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा, 6 × 18, 3 × 9 कितना 10, 108 आ चुका है। इतनी बात क्लियर। 108 संख्या इन तीनों संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, सही है। एलसीएम का तरीका मैंने आप लोगों को पहले क्लियर कर रखा है, बस आपने देखना है तीनों संख्याओं से क्यों विभाजित नहीं हो पा रहा है। अब आगे चल लेते हैं। जैसे ही आप इसको काटोगे, 108 को कार्य क्षमता अंकित की लेकर आओगे, एक दिन की कार्य क्षमता, दिनों में क्वेश्चन चल रहा है, तो ये हो जाएगा 6। बात समझ आ रही है। ये हो जाएगा आपका 3, सही है। 3 दूनी 6, 7 नहीं, ये हो जाएगा 4। ये कितना हो जाएगा 4। और यदि 108 को हम 36 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 3। इतनी बात समझ आ गई। चेतन की कार्य क्षमता एक दिन की 3, वीनू की कार्य क्षमता एक दिन की 4, और अंकित की एक दिन की कार्य क्षमता 6। अब उस डायग्राम को थोड़ा सा मैं बना दूं जिससे कि आप लोगों को ये बात समझ आ जाए। मान लीजिएगा ये तीनों लोग, अंकित, बीनू और साथ में चेतन, इस तरह से काम कर रहे थे। मान लीजिए फिनिशिंग लाइन है, और फिनिशिंग लाइन से पहले किस आदमी ने कार्य छोड़ा है, उसने बोला अंकित कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले चला गया। यहां पर लिख लीजिए, ये 4 दिन पहले जा रहा है। उसके बाद जबकि बीनू कार्य पूरा होने के 6 दिन पहले चला जाता है, तो बीनू का यहां पर लिख लीजिएगा, ये 6 दिन पहले चला जा चुका है। तो इसका मतलब लास्ट तक
अंत तक किसने कार्य किया है? सी ने। सी मतलब चेतन ने काम किया है। तो बताइए चेतन ने कितने दिन कार्य किया? तो मैंने आप लोगों को बताया था ऐसा सवाल बिल्कुल सही करने के लिए आप मेथड नंबर 2 का इस्तेमाल करें, जो मैंने अभी कुछ मिनट पहले बताया। तो उसमें क्या इस्तेमाल होगा जरा देखें भाई। 108 टोटल कार्य हमारे पास है, लेकिन इसमें हम प्लस करेंगे क्योंकि हमें उन आदमियों को वापस बुलाना है, ठीक है, क्वेश्चन जल्दी करने के लिए। तो 4 दिन पहले गया तो एक दिन में कितना काम करता है? 6 काम करता है एक दिन में, तो 4 दिन में कितना करेगा? 24। उसी तरीके से एक दिन में काम करता है बीनू 4, लेकिन ये 6 दिन पहले कार्य छोड़ने से पहले जा चुका है, तो इसका मतलब एक दिन में 4 काम करता है तो 6 दिन में कितना करेगा? फिर से 24। अब जब इसको आप जल्दी से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6, 4 और 4 8 और 8 16, 2 2 4 और 1 5, ये हो चुका है कितना? 1। इतनी बात समझ आ गई? अब ये टोटल वर्क हो चुका है। अब टोटल वर्क हो चुका तो बताइए चेतन ने उस पर कितने दिन काम किया? इसका मतलब अंत तक हम आ चुके हैं, सबके कार्य को हमने बराबर कर लिया है। तो आप क्या करेंगे? तीनों की कार्य क्षमता से आप इनको डिवाइड कर दीजिएगा, A प्लस बी प्लस सी। अंकित, वीनू और साथ में कौन? चेतन। तीनों की कार्य क्षमता कितनी है? A प्लस बी प्लस सी को जब जोड़ा 6 4 10 और 3 कितना हो गया? 13। बात समझ आ गई? इतनी बात सबको समझ आ रही है? जब हम इसको काटेंगे तो 13 एक बार जाएगा, 13 दूनी कितना हो चुका है? 26। 12 दिन का समय लगेगा, आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है 12 दिन? ये आपके सवाल का उत्तर है। अच्छे से क्लियर हुआ होगा? जब हम इसको काटेंगे तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, उस तरीके से हमारे सवाल का उत्तर आ चुका है। और कोई अगर आप लोगों को डाउट इसमें रह चुका है, बस काम यही करना है कि सबसे पहले उस आदमी को चेक करना है कि कौन सा आदमी कार्य छोड़ने से पहले गया, उसको वापस बुला लो। जितने दिन कार्य छोड़कर गया उतने दिन की उसकी कार्य क्षमता से मल्टीप्लाई करके कार्य को ऐड करते जाओ। जितना कार्य मान रखा है उसमें आपने ऐड करना है और उसके बाद तीनों से डिवाइड कर देना, क्योंकि क्वेश्चन में ही पूछा था कि बताइए चेतन ने कितने दिन कार्य किया। इसका मतलब चेतन तो अंत तक कार्य कर रहा है, तो इसका मतलब कार्य कितने दिन में पूरा हो रहा होगा? 12 दिन में। ठीक है, ये सवाल ऐसे हैं जो पेपर के अंदर आपके गलत नहीं होने चाहिए। एक बार वीडियो अगर आप लोगों ने देख लिया फिर भी नहीं समझ आ रहा है तो क्वेश्चन को दोबारा से देख लें आप लोग। ठीक है, वीडियो सॉल्यूशन आपके पास आपके स्मार्टफोन पर हमेशा अवेलेबल है, बस आपने देखना है और कुछ नहीं। ठीक है, बड़े अच्छे से सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। A, B, C एक कार्य को 10, 12, 15 दिनों में कर सकते हैं। देखो बड़ा आसान क्वेश्चन है। क्यों आसान है? क्योंकि यहाँ पर एलसीएम मानने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पर A लिख लिया हमने, ठीक है, B लिख लिया और उसके बाद कितना लिख लिया? 10 दिन, 12 दिन और C कितना? 15 दिन। अभी आपने ध्यान दिया होगा, मैंने यहाँ से कुछ मिटाया था ना। क्यों मिटा दिया था? क्योंकि मैंने दिनों को ऊपर और A को नीचे लिख दिया था। मैंने आपको बताया था ना, एक बार जो स्ट्रक्चर बन जाती है उसको कभी ना भूलें, ठीक है, वरना मिस्टेक हो सकती है कार्य क्षमता और दिनों को पहचानने में। ठीक है, चलिए कार्य अगर हम माने टोटल वर्क, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ। टोटल वर्क यदि हम मानेंगे तो कितना हो जाएगा? 60। ये 6 हो चुका है, 12 पंजे 60, 15 चौका 60। इतनी बात समझ आ गई? उसने बोला कि ए ने उस पर कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ दिया और बी ए से 2 दिन के बाद, बी ए के 2 दिन बाद कार्य को छोड़ देता। कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? देखो जरा ध्यान से, इन तीनों ने कार्य प्रारंभ किया, फिनिशिंग लाइन तक ये कार्य पूरा हुआ होगा। लेकिन हुआ क्या? इसमें थोड़ा सा इंटरप्शन हुआ है, और वो इंटरप्शन क्या है? ए ने 5 दिन पहले कार्य छोड़ दिया है। आप इसको हटा दीजिएगा और यहां पर लिख दीजिएगा 5 दिन पहले चला गया ये ए, और बी जो है वो ए के 2 दिन बाद। इस बात को जरा समझिए, कई बार ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। घटना चक्र में भी आप देख सकते हो कि कितनी बार रिपीट हुआ है, 2003, 2012, 2014, उस तरीके से कई पेपरों के अंदर। इवन यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसआई में कई बार ये क्वेश्चन, कांस्टेबल में तो खैर नहीं आया है, लेकिन एसआई के अंदर जरूर पूछा गया। तो आप इन क्वेश्चनों पर थोड़ा सा ध्यान दें। ए के 2 दिन बाद, तो इसका मतलब ये हो गया ए तो भाई 5 दिन बाद गया था, तो 5 दिन का मतलब तो यही हो गया ना, 1 2 3 4 5। और यदि 2 दिन बाद गया, इस बात को मैं यहां से लाइन से क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इसी को समझना है आपने। 2 दिन बाद का मतलब तो यही हो गया ना, 1 2 3। बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब वो कितने दिन बाद, मतलब उसने कितने दिन पहले छोड़कर चला गया काम? 2 दिन। तो इसका मतलब यहां से अगर हम देखें तो कितना? 3 दिन। तो यहां पर 3 दिन का आप मेजरमेंट लिखेंगे। ये बात अगर नहीं समझ आई दोबारा समझ लें, ठीक है। 5 दिन पहले कार्य छोड़ चुका था, इसके 2 दिन बाद, तो इसका मतलब 2 दिन के बाद का मतलब तो 3 दिन ही है। तो 3 दिन पहले छोड़ दिया, इस 2 को कभी आप मेजर कर लें, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहां पर 3 दिन की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे? 3 दिन की मल्टीप्लाई हम करेंगे 5 से, और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 से। तो 60 प्लस 6 इंटू 5 30, और
3 × 5 ये हो चुका है 15। क्या क्या किया हमने, 3 × 5 और ये हो जाएगा 6 × 5। ये किसका था, ए के लिए था और ये किसके लिए था, बी के लिए। अभी तक पिछले क्वेश्चन में हमने यही किया है। जो आदमी कार्य छोड़ करके जाता है उसको हम दोबारा वापस बुलाते हैं कि भाई दोबारा कार्य करके जा, क्योंकि क्वेश्चन हमें आसानी से सॉल्व करना है। बाकी तो दूसरा मेथड है, आप दूसरे मेथड से भी क्वेश्चन को बना सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। और पेपर के अंदर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर बस यही होता है, जिसने टाइम को बचा लिया वो क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएगा और उसके ज़्यादा क्वेश्चन भी होंगे। अब जरा सब पूरे कार्य को हम जोड़ें तो कितना हो जाएगा भाई, 105। तीनों की कार्य क्षमता यहाँ पर कितनी आ चुकी है उसको देख लेते हैं। 105 डिवाइड में 6 4 10 5 15, ये हो चुका आपका 7 दिन। 7 दिन में पूरा कार्य समाप्त होगा। कार्य पूरा होने में लगा समय कितना है, 7 दिन। ठीक है, अच्छे सवाल है, डायरी में जरूर नोट करके रखना। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आप नेक्स्ट देख रहे हैं उस पर आते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए और बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। यहां पर देखें ए प्लस बी। ये क्वेश्चन कई बार कई स्टूडेंट्स ने मुझसे डाउट के रूप में पूछा और बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कई बार पेपरों में भी आया है। बस नंबरों को बार बार चेंज कर दिया जाता है। बी प्लस सी के लिए उसने बोला कितना, 16 दिन। यहाँ पर लिख लिया, दोनों मिलकर काम कर रहे थे, तो इसका मतलब टोटल वर्क कितना हो चुका है, 48। कितना हो चुका है, 48। कार्य क्षमता 12 × 48, 16 × 48। यहाँ तक तो आप कोई किसी को डाउट नहीं रहा होगा किस तरीके से हमने स्ट्रक्चर को मेंटेन किया होगा। अब बात आती है कि क्वेश्चन की। अब एक बार बताओ फिर से, ए की कार्य क्षमता बता सकता है कोई? नहीं। बी की कार्य क्षमता नहीं बताएंगे। हम दोनों की कार्य क्षमता कंबाइंड बता सकते हैं। एक दिन की वो कितनी है, 4, और बी और सी की कंबाइंड कार्य क्षमता कितनी है, 3। इस सवाल के लिए और कोई भी कंडीशन नहीं दी गई है जिससे कि हम क्वेश्चन में इनकी कार्य क्षमता को मान पाए। तो इसका मतलब क्वेश्चन फिर हम कैसे करेंगे? RS अग्रवाल का बड़ा ही उम्दा क्वेश्चन है और साथ में ये शारदा पब्लिकेशन में भी है ना। और शारदा पब्लिकेशन में इसलिए क्योंकि ये SSC ने कई बार रिपीट करके पूछा है, तो इसको बड़े ध्यानपूर्वक आप देखिएगा। अगली लाइन पर बढ़ते हैं। ए ने इस पर 5 दिन काम किया। अब जरा ध्यान देना भाई, ए ने अगर इस पर 5 दिन काम किया, अब ए की कार्य क्षमता तो पता ही नहीं ना हमें, तो इसका मतलब हम एक काम कर लेते हैं, ए प्लस बी दोनों से काम करवा लेते हैं। तो इसका मतलब ए प्लस बी द्वारा लिख लेना इस बात को, 5 दिन में किया गया कार्य, और ये भाई हो जाएगा 4 × 5, टोटल कितना हो चुका, 20। अब बी ने उस पर 7 दिन काम किया, बी ने उस पर 7। इसी तरीके से हम कार्य क्षमता को निकालेंगे, और एक बार कार्य क्षमता निकल गई ना तो उसके बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं है। बी ने उस पर 7 दिन काम किया। एक बात बताओ, अभी बी ने तो 5 दिन काम कर लिया ना एक के साथ, बी ने, क्योंकि यहां पर कंबाइंड कार्य क्षमता है, और अगर बी ने 5 दिन काम कर लिया है ए के साथ, तो इसका मतलब 7 दिन काम किया है उसने आगे सी के साथ। तो इसका मतलब आप समझें, अगर 5 दिन पहले कर लिया है तो इसका मतलब हम यहां पर लिखेंगे बी प्लस सी द्वारा 2 दिन में किया गया कार्य। और हमें मालूम है कि 2 दिन में कितना होगा भाई, एक दिन में कितना करते हैं, 3, तो कितना हो चुका है, 6। क्लियर हो गया? क्योंकि उसने बोला है ना कि बी द्वारा 7 दिन करने के बाद, सही है। यहां पर बी के साथ मैं सी को क्यों जोड़ रहा हूं, ए के साथ मैंने बी को क्यों जोड़ा, क्योंकि मेरे पास कार्य क्षमता नहीं है किसी भी व्यक्ति की, इसलिए ये काम किया जा रहा है, सही है। और जब ऐसे सवाल आते हैं तो इसी तरीके से आप उसको मेंटेन करोगे। अब आगे चल लेते हैं। आगे उसने बोला, यहां तक क्वेश्चन समाप्त। सी ने उस पर 13 दिन काम किया। अब देखो एक बात बताओ, सी ने अभी सी ने बी के साथ 2 दिन तो काम कर लिया ना, सी ने अभी किसके साथ, बी के साथ 2 दिन काम कर लिया। तो इसका मतलब ये हो गया, 13 में से यदि 2 दिन आपका गायब हो चुका है तो कितने दिन बचे, 11 दिन। तो उस सवाल वाले ने, थोड़ा सा ऊपर लिख दूं मैं इसको, 13 में से अगर आप 2 कम करोगे, क्योंकि 2 दिन आपका काम हो चुका है, तो कितना दिन बचा, 11 दिन। अब देखो ये 11 दिन जो काम हुआ होगा ना, उसने बोला है सवाल में कि सी ने 13 दिन में पूरा कार्य कर लिया। तो इसका मतलब ये हो गया, अब 20 काम कार्य पहले हो चुका था, 6 कार्य पहले हो चुका था, ए प्लस बी द्वारा और बी प्लस सी द्वारा। तो कार्य कितना बचा, 48 में से 48 से हम 26 को माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 22। तो ये जो सी कार्य करेगा वो 22 कार्य करेगा 11 दिनों में। तो यहां पर लिख लेते हैं सी के लिए कार्य क्षमता, सी के लिए कार्य क्षमता। अब फिर आप कहोगे कि ये ऐसे डिवाइड क्यों कर दिया, शुरुआत से पहली क्लास से मैं बताता आ रहा हूं, कार्य यदि आपके पास है, दिनों की संख्या यदि आपके पास है, तो आप कार्य को दिनों से डिवाइड कर दीजिएगा, आप लोगों को क्या मिल जाएगी, कार्य क्षमता। इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। अब देखो सी की कार्य क्षमता कितनी आ चुकी है, 2।
तो रख दो जरा 2 वहां पर, सी की कार्य क्षमता 2। अब 3 में से 3 तो दोनों की कंबाइंड कार्य क्षमता थी, 3 में से यदि 2 गया तो 1। अब फिर से मैंने आप लोगों को शुरुआत से बेसिक क्लास में ये बात बता रखी है, किसी भी आदमी की कार्य क्षमता कोई दूसरा आदमी नहीं छीन सकता, जो कार्य क्षमता जिसकी है वो रहेगी। तो इसका मतलब बी की कार्य क्षमता यदि 1 है तो यहां पर भी 1 रहने वाली है इस पूरे सवाल के लिए। तो इसका मतलब यहां से अगर ध्यान से देखें तो ए की कार्य क्षमता, ए की जो कार्य क्षमता है 4 में से अगर 1 जाएगा तो कितना बचेगा 3। मैं सारी कार्य क्षमता यहां पर क्यों कैलकुलेट कर रहा हूं, पेपर वाला कुछ भी पूछ सकता है, यहां पर टाइम में क्यों दे रहा हूं सॉल्यूशन के लिए, क्योंकि पेपर वाला कुछ भी पूछ सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि सवाल में यही पूछा जाए हमेशा कि बी द्वारा कितने समय में पूरा कार्य किया जा सकता है, सही है। तो ये तो हम पहले से बता चुके हैं, सही है। कैसे होगा, 48 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 48 दिन। ये आपके सवाल का उत्तर है। अच्छे से क्लियर हुआ होगा। कोई बात अगर नहीं समझ आई तो जो बातें मैंने बोली उनको एक बार दोबारा देख लें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग चैनल को आगे प्रमोट करते रहिएगा। जो स्टूडेंट हम रेगुलर पढ़ रहे थे वो नहीं पढ़ रहे हैं, वो यदि आपके मित्र हैं तो उनको बताइए क्लास के बारे में कि डेली हमारी क्लास 5 बजे चल रही है मैथमेटिक्स और रीजनिंग की। हम तब तक इस चैनल पर बने रहेंगे जब तक आप लोगों का कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर नहीं हो जाता। पूरे मैथमेटिक्स के, पूरे रीजनिंग के टॉपिक को हम यहीं पर कवर करने वाले हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।